मैत्रीभूत परिवारानं शांतीक्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम कर्जत येथे एका अनोख्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचं आयोजन केलं। या कार्यक्रमात मैत्री, संस्कृती आणि योगामुळे प्राप्त होणाऱ्या सर्वांगीण आरोग्य लाभांचा सुगम संगम अनुभवायला मिळाला। या विशेष प्रसंगी शेकडो लोक एकत्र जमले आणि योगाच्या खऱ्या स्वरूपाचा अनुभव घेत आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा केला। मानवतेच्या उन्नतीसाठी आणि व्यक्तीच्या स्वचे पोषणासाठी समर्पित असलेली सामाजिक आध्यात्मिक संस्था मैत्रीभूत परिवार योगाला आंतरिक परिवर्तन आणि सामूहिक कल्याणाचा प्रभावी मार्ग मानते। संस्थेचे आध्यात्मिक मूल्य आणि दृष्टिकोन हे योगाला जीवन पद्धती म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या आयुष मंत्रालयाच्या भावनेशी सखोलपणे सुसंगत आहे। योग हा केवळ शारीरिक व्यायाम नसून भारताच्या सभ्यतागत आणि सांस्कृतिक वारशाचा अमूल्य भाग आहे। या विचाराला अधिक बळ देण्यासाठी भारत सरकारचे माननीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंग शेखावत हे कार्यक्रमाला उपस्थित होते। उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी सांगितलं की आधुनिक नवकल्पना आणि तांत्रिक प्रगती भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जातील, परंतु आपल्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांमुळेच भारताला पुढील वाटचालीत आवश्यक असलेली शक्ती, स्थैर्य आणि प्रज्ञा प्राप्त होईल, ज्यामुळे भारत जगात अद्वितीय राहील। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2014 में जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा और जिस प्रस्ताव को आश्चर्यजनक रूप से 177 किया, उस अनुक्रम में एक बार फिर विश्व योग दिवस मना रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक रूप से आयोजित होने वाला एक सामाजिक उत्सव विश्व योग दिवस बनाए। योग व्यक्ति के जीवन में संतुलन, साम्य स्थापित करके और आज के इस चुनौती भरे युग में जब अवसाद, उदासीनता या मोहजनित संघर्ष व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से बढ़ रहे, उन सब का समाधान यदि है तो भारत के ऋषियों, मनीषियों द्वारा रचित आहूत इस योग की दृष्टि में है। विश्व में संतुलन हो, विश्व में साम्य स्थापित हो, एकरूपता स्थापित हो और शांति स्थापित हो, सौहार्द स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो, इसके निमित्त विश्व कल्याण की जो भारतीय सोच, भारतीय भावना है, उस भारतीय भावना से ओतप्रोत ये पर्व आज हम सब लोगों ने मिलकर जब देश के सभी कोनों में इस पर्व को मनाया जा रहा है, तब मुझे सौभाग्य मिला, मैं यहाँ करजत में मैत्रीभूत परिवार में आकर के मैत्रीभूत परिवार के सभी सदस्यों के साथ में योग करने का सौभाग्य मिला। पूज्य दादाजी से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरह से योग और भारतीय संस्कृति को अपनाने की और उसके प्रति गर्व का भाव रखने की जिस तरह की स्थिति परिस्थिति भारत में बन रही है, बढ़ रही है, निश्चित रूप से भारत विश्व के प्रणेता और अग्रणी, समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न देशों में की श्रृंखला में जाकर के इस रास्ते से खड़ा होगा। और भारत की समृद्धि, भारत ने जब कभी भी जो कुछ भी हासिल किया है वो हमेशा विश्व के कल्याण और उपयोग के निमित्त होता है, तो निश्चित ही भारत की उन्नति विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। है कि शायद कहीं जानकारी का अभाव है। लगभग देश के हर कार्यालय में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी न किसी तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि शासन के आदेश से एक सरकारी कार्यक्रम बनने के बजाय योग जन आंदोलन बनना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का सोच भी है, उनकी दृष्टि भी है और उनका संकल्प भी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी परिवर्तन वो केवल सरकारी आदेशों या सरकारी कार्यालयों के अंदर से होकर के नहीं गुजरता, वो जनमानस की चिति से होकर के गुजरता है, जनमानस के संकल्प से होकर के गुजरता है। और दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि यदि जनमानस उसे हराने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित रूप से उसे बहुत सहजता, सुगमता के साथ पराजित किया जा सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार के तंत्र में सरकारी आदेश के तहत होने वाले शासकीय कार्यक्रम के बजाय जो सहज रूप से हो रहा है, लेकिन उसके बजाय इसे और अधिक व्यापक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जाए
और जैसा मैंने अभी अपनी बातचीत में भी कहा कि ये केवल एक दिन का उत्सव न रह करके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बने, तब जा कर के इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। देखिए, कोई भी तालुका को, कोई भी शहर को, कोई भी स्थान को इस तरह की घोषणा की जाए, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं होती। स्वाभाविक रूप से उस जगह पे टूरिज़्म पोटेंशियल किसी न किसी, या तो प्राकृतिक सौंदर्य जैसा करजत में है उसके चलते हुए, या कहीं कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, किसी घटना से जुड़ा हुआ है, कहीं तीर्थ स्थल है, इस दृष्टिकोण से वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और सरकार उस स्थल पर पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, टू एलिवेट द टूरिस्ट एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करती है। और सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के समन्वित रूप से इस तरह के स्थलों के विकास और उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जब भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, तब ऐसे अनेक स्थलों का, चाहे वो तीर्थ स्थल होंगे, हमारे इतिहास से जुड़े हुए जो है स्थल होंगे, या हमारे लिए प्राकृतिक सौंदर्य की ऐसी अनुपम छटा बिखेरने वाले केंद्र होंगे, उन सब के विकास के लिए भारत सरकार ने राज्यों के सहयोग से काम किया है। करजत निश्चित रूप से एक पोटेंशियल वाली जगह है। माननीय आमदार साहब से अभी इस विषय पर मेरी संक्षिप्त चर्चा हुई है। मैंने इनसे आग्रह किया है, क्योंकि पर्यटन हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, इसलिए जो प्रोजेक्ट प्रपोजल इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है, जो डीपीआर बनाई है, राज्य सरकार के माध्यम से यदि भारत सरकार के पास आएगी, तो भारत सरकार निश्चित ही माननीय मोदी जी की मान्यता के अनुरूप राज्य सरकार के इफर्ट्स को सप्लीमेंट करने, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए काम करेगी। मैत्रीबोध परिवाराचे संस्थापक, दूरदर्शी नेते आणि परिवर्तनाचे प्रणेते पूज्य मैत्रेय दादाश्रीजी यांनी मैत्री आणि संस्कृतीच्या मार्गावर प्रकाश टाकत सांगितलं की शाश्वत मूल्य समाजाला एकत्र आणू शकतात आणि भारताला विश्वगुरू बनवण्याच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात। त्यांनी विशेषतः अधोरेखित केलं की अर्थपूर्ण सामाजिक परिवर्तनाचा पाया व्यक्तीच्या आंतरिक परिवर्तनातच आहे। या प्रसंगी श्री गोपालकृष्ण अग्रवाल हे देखील उपस्थित होते। राष्ट्रीय विकासासाठी संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि धोरणांना जोडणाऱ्या विविध उपक्रमांमध्ये ते मैत्रीबोध परिवारासोबत सक्रियपणे कार्यरत आहेत। तसंच कर्जत खालापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री महेंद्र सदाशिव थोरवे हेही कार्यक्रमाला उपस्थित होते। संस्थेच्या विविध उपक्रमांशी सुसंगत राहून ग्रामीण कर्जतच्या विकास आणि परिवर्तनासाठी ते सातत्यानं कार्य करत आहेत। या कार्यामुळे सहभागींना योगाचा अनुभव केवळ आसने आणि शारीरिक व्यायाम यापुरता मर्यादित न राहता शरीर, मन आणि चेतना यांच्या एकात्मतेच्या रूपात घेता आला। कार्यक्रमाला सांस्कृतिक रंगत आणण्यासाठी गणेशवंदना तसंच भारताची प्राचीन योगिक कला असलेल्या मल्लखांबाचे मनोहारी सादरीकरण करण्यात आलं। मल्लखांब ही शक्ती, लवचिकता, संतुलन आणि शिस्त विकसित करणारी भारतीय परंपरेतील एक अद्वितीय कला आहे। अध्यात्म, संस्कृती, सामुदायिक सहभाग आणि आरोग्य यांचा एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणणारा शांतीक्षेत्र प्रेमगिरी आश्रमातील हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन सोहळा भारताच्या सनातन ज्ञान परंपरेचे आणि आधुनिक युगातील तिच्या महत्त्वाचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरला। तर आज जसा एक महत्त्वाचा दिवस होता, जागतिक योग दिवस म्हणून, तर आपण मैत्रीबोध परिवारातर्फे हा दिवस साजरा केला। आपण जितके मान्यवर आहेत त्यांना आपण आमंत्रण पाठवलं होतं आणि त्यात विशेषतः आपले देशाचे सांस्कृतिक मंत्री शेखावतजी हे आले होते आणि त्यांनी आम्हाला आपल्या कामासाठी आहे ना त्यांनी पाठिंबा दिला आणि कशा प्रकारे आपण हा दिवस अजून किंवा हा जो संदेश आहे योग का करावा, त्याचे काय फायदे होतील आणि समाजामध्ये कशा प्रकारे अजून आपल्याला शेवटच्या म्हणजे व्यक्तीपर्यंत घेऊन जाता येईल, तो एक प्रयत्न म्हणून आपण एक भेट झाली आमची आणि त्याच्यानंतर आपण हा आजचा उपक्रम केला। तर उद्देश ह्याच्या पण मागचा असाच आहे की सांस्कृतिक स्तरावरती पुनर्जागृती झाली पाहिजे। भारत देशाची म्हणजे कित्येक वर्षांपासून एक ओळख, खरी ओळख पुसली गेलेली होती असं आम्हाला वाटतं आणि ती पुन्हा ओळख, आपण जी खरी ओळख आहे जागृती करून लोकांपर्यंत पोहोचवावी। तर हाच एक छोटासा प्रयत्न होता, त्याचं आम्हाला चांगलं फळ मिळालं आणि आपण तुमच्या मार्फतही आपण जितकं करता येईल तितकं आपण प्रत्येकाने एक छोटासा खारीचा वाटा पण त्याला म्हणतो
तसं आपण करायला हवं. जसं तुम्ही मीडियाच्या मार्फत करू शकता किंवा कुठल्याही उपक्रमाद्वारे करू शकता की आपण प्रत्येकाला आपण खरे कोण, भारतीय म्हणजे काय नेमकं, मी कोण, ही ओळख आता लोकांना दाखवून देण्याची किंवा जाणून करून घेण्याची एक वेळ आलेली आहे. तर तसं आपण एक कार्य करत आहोत आणि त्याच्यामध्ये खूप काही अंग आहेत. आपण प्रत्येक गोष्टीत आपण आता त्याच्याबद्दल बोलत नाही आहोत, पण काळाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे बाहेर गोष्टी घडत आहेत तर तुम्ही आता पाहतच आहात, तुमच्याकडेच तुमच्या मार्फतच बातमी आपण पाहतो. तर त्याच्यामध्ये एकच जे समाधान आहे, समाधान भारतीय संस्कृतीचं आहे, दुसरं काही पर्याय नाही आहे. संस्कृती काय ते आता तो पुढचा प्रश्न आहे, संस्कृती म्हणजे काय, पण काळाची गरज ती ठरलेली आहे की आप फिर से अभी ये कि आपको कुछ भी अगर अच्छा काम करना है, अच्छा काम करने के लिए कोई एक वजह नहीं बन सकती कि जब ये वजह, ये प्रॉब्लम या कोई इश्यू सॉल्व होगा फिर मैं सेवा करूँगा, फिर मैं काम करूँगा. तो कुछ बड़ा काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत है या गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, जब वो मिलेगा तभी मैं काम शुरू करूँगा, तो शायद ऐसी सेवा नहीं होती. सेवा करनी है आपको तो आप करना शुरू करें. आपके साथ कोई है नहीं है उस विचार में नहीं जाना होता, और सरकार आपके साथ चलेगी नहीं चलेगी उस विचार के साथ हमने भी काम नहीं किया. हम एक सत्य के मार्ग पे चले और करते गए. 10 नहीं है 5 है, 5 नहीं तो 2 है, 2 नहीं तो 1 है, 1 नहीं तो 0 है, उसके साथ भी चले हम, क्योंकि सेवा करनी है ना. तो अगर आपके माता पिता भूखे हैं और आप ये बोलोगे कि नहीं मेरे पास डिग्री नहीं, मैं जॉब नहीं कर सकता, घर में पैसे लेके नहीं आ सकता, मैं भी घर पे बैठता हूँ. जो भी आपकी डिग्री है, जितना भी आप पढ़े हो, जो भी आपका स्किल है, आप बाहर जाओगे, काम करोगे, पैसे कमाओगे और घर आओगे. तब हम रीज़न नहीं देते कि नहीं मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ इसलिए मैं काम नहीं करूँगा. वैसे ही कि मैं गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँचा, गवर्नमेंट से कुछ हमको फैसिलिटी नहीं मिली इसलिए मैं सेवा नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता. आपको काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को देना है सपोर्ट तो दे देंगे. हमने कभी किसी सरकार को, किसी को हमने अप्रोच नहीं किया कि हमको ज़मीन दो, हमको पैसे दो, हमको ये दो वो दो. हम काम करते हैं बस. नाही म्हणजे जुळणं म्हणजे तर ती जागा शांत आहे, पवित्र आहे आणि इथे आमचे स्वतःचा जो अनुभव झाला, आध्यात्मिक अनुभव, इथे कुठेतरी आम्हाला ते जाणवलं की दैविक शक्ती आहे, दैविक वास आपण म्हणू शकतो, उपस्थिती आहे आणि त्याचा अनुभव आम्हाला जेव्हा आध्यात्मिक स्तरावर झाला त्याच्यामुळेच मग आम्ही हा विचार केला की इथे आपण एक चांगलं एक समाज प्रबोधनाचं काम करावं, ईश्वर काय त्याची ओळख लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करावा. त्याच मार्गाने आपण इथपर्यंत पोचलो आहोत आणि याचं हे की एक कमी काळामध्येच लोकांपर्यंत हा संदेश पोहोचला. म्हणजे कारण की सत्य होतं, सत्य आपण घेऊन चालतो तर ते पोचतंच आहे. आपल्याला काही म्हणजे नेहमीच काहीतरी चुकीचं करायचं, वाईट केलं की तुम्हाला यश लगेच प्राप्त होतं, हे जर अशी कोणाची समज असेल त्यांच्यासाठी हे उत्तर आहे की आम्ही सत्याच्या मार्गाने चाललो आणि पोहोचलो योग्य ठिकाणी, असं झालं. बरोबर, दोन्ही गोष्टी सत्यच आहेत. म्हणजे आता जन आंदोलन ह्या गोष्टीचा किंवा ह्या शब्दाचा तुम्ही कसा अर्थ घेता माहीत नाही, पण ही एक चळवळ किंवा एक अभियान किंवा एक जागृती करण्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मार्ग असे आपण पाहू शकतो. तर जसं मगाशी म्हटलं की ऋग्वेदमध्येच हा एक शब्द येतो, ऋग्वेद में ये शब्द आता है योग, तो उसको हम किस तरह से लोगों तक पहुँचाएं उसके लिए एक आंदोलन का मार्ग हो सकता है. तर आपण इथे कसं करतो, आपण कार्यक्रम घेतो, शिबिरं घेतो आणि तिथे पटवून सांगतो. तर प्रत्येकजण आपल्या आपल्या मार्गाने करू शकतो. त्यांच्यासाठी तो मार्ग आहे की जन आंदोलन म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत हा संदेश पोहोचला पाहिजे. तर बहुतेक असं होतं की आंदोलन केल्यानंतरच लोकांना कळतं. म्हणजे आपण 10-10, 20-20 लोकांना कळवतो तेव्हा पटत नाही, पण मोठ्या प्रमाणात जेव्हा चळवळ निर्माण होते तेव्हा लोकांना कुठेतरी बहुतेक पटायला सुरू होतं. पण शक्ती त्याच्यात आहे. ज्ञानेश्वर बागडे, विकासनामा, कर्जत. तुमच्या जाहिरातीसाठी एक संधी मोठ्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवा. व्यवसाय असो किंवा इव्हेंट, विकासनामा सोबत जाहिरात करा. स्क्रीनवरील नंबरवर आजच संपर्क करा. विकासनामा, तुमचा आवाज, तुमची जाहिरात. तसंच विकासनामाला सबस्क्राईब करा आणि अपडेटेड रहा.